Assalamu alaikum, dear students. Today I am present in Iqra National University in Highway and Traffic Engineering Lab. In this lab, we will perform all of the experiment which we perform before the construction of road, during the construction of road, and after construction of road. Okay. So all of the experiment we will be perform in this lab and practical videos. Okay. So आज का हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो है एक्सपेरिमेंट नंबर 3 टू डिटरमाइन द इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ एग्रीगेट। अच्छा, हमारा एक्सपेरिमेंट का टारगेट क्या है? हमारे एक्सपेरिमेंट का टारगेट है कि हमें फाइंड करना है कि हमारे पास ये इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ एग्रीगेट जो है ये हम किस तरह फाइंड करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अब पहले हम ये जानते हैं कि हमारे पास ये इम्पैक्ट लोड किस तरह होता है। इम्पैक्ट लोड का मतलब ये है कि हमारे पास जो लोड हमारे पास एक स्ट्रक्चर पे या रोड पे या पेवमेंट पे अचानक लोड जो आते हैं उसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास इम्पैक्ट लोड है। ठीक है। उसका हम प्रॉपर डिफिनीशन इस तरह कर सकते हैं कि इम्पैक्ट लोड द लोड विच इज़ हाई इन मैग्नीट्यूड एंड फॉर लीज ड्यूरेशन इज़ कॉल्ड इम्पैक्ट लोड। वो लोड जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास ज़्यादा होता है, हमारे पास क्वांटिटी में लोड ज़्यादा होता है लेकिन कम ड्यूरेशन के लिए होता है, फॉर लीज ड्यूरेशन होता है। ठीक है। देन दिस इज़ कॉल्ड इम्पैक्ट लोड। ठीक है। अब हम ये एग्रीगेट पे इम्पैक्ट लोड क्यों डालते हैं और ये एक्सपेरिमेंट हम क्यों परफॉर्म करते हैं, इसका बेसिक पर्पज़ ये है कि हम एग्रीगेट का स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं कि इस एग्रीगेट का स्ट्रेंथ कितना है। अगर इस एग्रीगेट पर हमारे पास इतना लोड आ जाए तो फिर इसका स्ट्रेंथ, इसका बिहेवियर कैसा होगा, इसका स्ट्रेंथ मतलब इसका रेजिस्टेंस किस तरह होगा। ठीक है। अच्छा, तो अब हम इस एक्सपेरिमेंट में जो अपैरेटस यूज़ होते हैं हमारे पास वो है इम्पैक्ट वैल्यू अपैरेटस फॉर एग्रीगेट। ठीक है। वो अब हम वीडियो में दिखाएंगे कि हमारे पास ये इम्पैक्ट वैल्यू अपैरेटस वो किस तरह अपैरेटस है। ठीक है। उसके बाद हमारा जो सेकंड अपैरेटस यूज़ होता है वो है सीव सेट। ठीक है। हमारे पास डिफरेंट टाइप की सीव होती है। सॉइल मैकेनिक के लिए हमारे पास अलग सीव होती है, लेकिन एग्रीगेट के लिए जो सीव है जो इस एक्सपेरिमेंट में यूज़ होते हैं वो हम यूज़ थ्री सीव हम यूज़ करते हैं। ठीक है। वो 1/2 है और 3/8 3/4 ये 3 सीव्स का सीट जो है हम यूज़ करते हैं। इस पर हम सीव शेकिंग करते हैं, फिर आफ्टर एनालाइजिंग द सीव वी कैन परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। ठीक है। दूसरा हमारे पास जो अपैरेटस है वो है हमारे पास डिजिटल बैलेंस। ठीक है। डिजिटल बैलेंस के ज़रिए हम अपैरेटस का वेट करते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो अपैरेटस होते हैं वो है हमारे पास स्टील रॉड फॉर ब्लूज। जब हम अच्छा, जब हम मोल्ड में सैंपल डालते हैं, ठीक है, तो वो हम 3 लेयर में डालते हैं। ठीक है। तो आफ्टर एवरी लेयर वी विल गिव 25 ब्लूज विद द हेल्प ऑफ स्टील रॉड। ठीक है। अच्छा, तो हम स्टील रॉड के साथ क्या करते हैं, 25 ब्लूज देते हैं एवरी लेयर। ठीक है। 3 लेयर में हम मोल्ड में सैंपल जो है वो डालते हैं। ठीक है। दूसरा हमारे पास जो रिक्वायर्ड अपैरेटस है, सैंपल भी रिक्वायर्ड है, एग्रीगेट सैंपल फॉर टेस्ट। ठीक है। तो हमारे पास सैंपल भी रिक्वायर्ड है तकरीबन 2 kg 3 kg, जिसमें हर साइज़ की एग्रीगेट जो है वो अवेलेबल हो। ठीक है। तो वो सैंपल भी रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। अच्छा, अब हम ये एक्सपेरिमेंट को किस तरह परफॉर्म करते हैं, इसका प्रोसीजर हमारे पास किस तरह है। ठीक है। पहले हम ऐसा करेंगे कि हमारे पास जो अपैरेटस है ये सारे सेट होना चाहिए। ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, एग्रीगेट को हम पहली सीव एनालिसिस करते हैं। ठीक है। विद हेल्प ऑफ 3 सीव्स। सबसे टॉप में हम जो रखते हैं वो 3/4 है, उसके बाद हम 1/2, उसके बाद हम 3/8 सीव जो है वो हम रखते हैं। एट द एंड हम क्या करते हैं, इसको पेन रखते हैं। आफ्टर सीव शेकिंग हम क्या करते हैं कि 1/2 और 3/8 सीव में जो एग्रीगेट रिटेन हो जाते हैं, ठीक है, वो हम मोल्ड में रखते हैं। ठीक है। अच्छा, मोल्ड में हम किस तरह रखते हैं कि हम पहले तकरीबन 1 इंच एग्रीगेट हम उसमें डालते हैं, फिर हम क्या करते हैं कि हम 25 ब्लूज देते हैं। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड लेयर डालते हैं, फिर 25 ब्लूज, फिर थर्ड लेयर, फिर 25 ब्लूज। ठीक है। अच्छा, तो 3 लेयर में हमने मोल्ड जो है वो भर दिया एग्रीगेट से। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले हम मोल्ड का वेट लेंगे लेयर से पहले। ठीक है। जब हम उसमें एग्रीगेट से पहले हम मोल्ड का वेट लेंगे, उसके बाद जब इसमें एग्रीगेट हम डाल दें फिर हम वेट करते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम अपैरेटस में स्पेसिमन को फिक्स करते हैं। ठीक है। और अपैरेटस में हमारे पास जो हैमर होता है, इम्पैक्ट वैल्यू अपैरेटस फॉर एग्रीगेट जो है, इसमें हमारे पास एक हैमर है। ठीक है। उस हैमर का वेट तकरीबन 13.5 kg है। ठीक है। तो इससे हम पेन हटाते हैं और इस हैमर के ज़रिए हम 16 ब्लूज देते हैं। ठीक है। तो एग्रीगेट बिल्कुल क्रश हो जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं,
दोबारा वो एग्रीगेट सैंपल जो है वो हम अपैरेटस से निकालते हैं और फिर हम क्या करते हैं, सीव नंबर 8 में से पास करते हैं। ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो पासिंग वैल्यू है वो हमें रिक्वायर्ड होती है, तो फिर हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो पासिंग की वैल्यू होती है और हमारे पास जो सैंपल की ओरिजिनल वैल्यू होती है, हम क्या करते हैं कि उसको मतलब हमारे पास पासिंग की वैल्यू 0.05 है यहाँ पर, और जो हमारे पास ओरिजिनल सैंपल है उसका वैल्यू पे हम डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। तो हमारे पास एक रिज़ल्ट आता है in the form of percentage because we multiply the value with 100। ठीक है। तो हम वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वो आता है इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ एग्रीगेट आता है। ठीक है। अच्छा, अब अगर हमारे पास ये वैल्यू जो है अगर हमारे पास लेस देन 20 आ जाता है तो ये हमारे पास एक्सेप्शनली स्ट्रांग एग्रीगेट होते हैं। ठीक है। अगर ये वैल्यू हमारे पास 20 to 30% आता है तो ये हमारे पास कौन सा होता है, सेटिस्फैक्ट्री होता है। अगर हमारे पास ये वैल्यू ग्रेटर देन 35% आता है तो ये वैल्यू जो है ये हमारे पास क्या है, वीक है। ये एग्रीगेट जो है हम अदर पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं लेकिन हम रोड कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सपेरिमेंट। अच्छा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट का। हम इस एक्सपेरिमेंट को किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं और इसका एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर के साथ साथ हम ये डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। तो पहले हम सीव जानते हैं, ये है हमारे पास सीव नंबर 3/1/2। ठीक है। और ये जो है ये हमारे पास 3/8 और ये वाला सीव जो है ये है हमारे पास 3/4। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम पहले 3/4, ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं 1/2, उसके नीचे जो है वो हमारे पास 3/8 इंचज़ का जो सीव है वो हम रखते हैं। ठीक है। एट द एंड हम क्या करते हैं कि इसको हम पेन रखते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम अब एग्रीगेट पुट करते हैं इसमें। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम क्या करते हैं कि हम इसको शेक करते हैं। ठीक है। आफ्टर शेकिंग हमारे पास ये जो है ये सीव नंबर 3/4 है। ठीक है। इसमें जो रिटर्न हो गए उसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन ये 1/2 और ये 3/4 में जो रिटर्न हो गया 3/8 में ये हमें बेसिकली रिक्वायर्ड है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास मोल्ड है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं इस मोल्ड के ज़रिए हम ये जो है इस अपैरेटस में फिर रख सकते हैं। ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं कि बैलेंस को हम टेयर करते हैं कि हमारे पास 0 हो जाए। ठीक है। अच्छा, ये हमने टेयर कर दिया तो हमारे पास ये 0 हो गया। अगर ये आप टेयर ना भी कर दी तो पहले ये आपके पास इनिशियल वैल्यू होगी, लेकिन इनिशियल वैल्यू से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको हम टेयर करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम ये मोल्ड का वेट हम लेते हैं। ठीक है। तो ये मोल्ड का वेट जो है वो है हमारे पास 2.46। तो हमारे पास ये वेट ऑफ मोल्ड जो है ये हमने W1 कंसीडर किया था, वो है हमारे पास 2.246 kg। ठीक है। ये है हमारे पास वेट ऑफ मोल्ड। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम ये वेट जो है ये एग्रीगेट जो है ये हम इसमें पुट करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास फर्स्ट लेयर हो गया। ठीक है। अच्छा, ये है हमारे पास एक स्टील रॉड। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस स्टील रॉड हम क्या करते हैं कि इसको ब्लूज देते हैं। ठीक है। 25 ब्लूज। ये बिल्कुल सेटल हो चुका है। अब हम क्या करते हैं कि हम सेकंड लेयर की तरफ आते हैं। अच्छा,
ये हो गया हमारा सेकंड लेयर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम थर्ड लेयर पे आते हैं, लेकिन ये एग्रीगेट थोड़ा कम है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं दोबारा इसमें थोड़ा सा एग्रीगेट डालते हैं, ठीक है। अच्छा, ये है हमारे पास थर्ड लेयर, ठीक है। ये हम 3 लेयर में डालते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसका दोबारा हम वेट लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका वेट जो है वो है हमारे पास 2.898, ठीक है। वेट ऑफ मोल्ड प्लस सैंपल इज इक्वल टू 2.898 kg, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास वेट ऑफ मोल्ड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम इस सैंपल को लेते हैं। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं कि इस सैंपल को हम इस अपैरेटस में पुट करते हैं, फिक्स करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्क्रू, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास स्क्रू है, विद द हेल्प ऑफ दैट स्क्रू हम इसको क्या करते हैं कि हम इसको फिक्स करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये मोल्ड जो है इसमें फिक्स हो चुका है। अब हम क्या करते हैं कि हम अपने ब्लोज को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं कि पहले यहाँ से ये पेन जो है ये हम हटाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ब्लोज को स्टार्ट करते हैं। ब्लोज को हम इस तरह स्टार्ट करेंगे, इसको बिल्कुल सीधे ऊपर खींचेंगे, ठीक है। ये हमारे पास 1 ब्लोज हो गया, ठीक है। अब हम ये पेन जो है यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि ये मोल्ड जो है यहाँ से हटाएंगे और इसका वेट करेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे पास इसका वेट कितना है। इसका वेट है हमारे पास 13.5 kg, ठीक है। तो ये वेट जो है बहुत ज़्यादा हेवी वेट है, इसकी वजह से एग्रीगेट जो है ये क्रश हो चुके हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका वेट चेक करते हैं। अच्छा, इस अपैरेटस का ये हमर जो है इसका वेट जो है ये हमारे पास 13.5 kg है, और इसका थिकनेस जो है ये हमारे पास 50 mm है, ठीक है। और इसका डाया जो है वो हमारे पास 102 mm है, ठीक है। और इसका थिकनेस जो है वो हमारे पास 6.3 mm है, ठीक है। अच्छा, ये था इस अपैरेटस का डिटेल। इस अपैरेटस का नाम है एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, ठीक है। और इसका नाम है मोल्ड, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इस मोल्ड में से ये एग्रीगेट जो ये हटाते हैं और ये हम पास करते हैं सीव नंबर 8 पे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये है हमारे पास सीव नंबर 8, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि इस सीव नंबर 8 में से इसको पास करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हमें चूँकि रिक्वायर्ड जो है वो हमारे पास पासिंग है, लेकिन इसी डस्ट के फॉर्म में थोड़ा सा जो है वो
इमिशन हो जाता है तो हम फिर क्या करते हैं कि इसमें से जो रिटेन भी हम चेक करते हैं कि हाँ रिटेन कितना है, फिर रिटेन को हम टोटल से माइनस करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये सीव जो है, ये पेन जो है, ठीक है, इसको हम यहाँ पर रखते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, टेयर करते हैं। ठीक है, टेयर करने के बाद हम इसमें ये वाला पुट करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास ये वाला वैल्यू जो है वो हमारे पास 0.602 है। ठीक है, तो ये है हमारे पास आफ्टर पासिंग वैल्यू, ये है हमारे पास 0.602। तो हम अच्छा, अब हम ये डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास ये वेट ऑफ द मोड जो है ये है हमारे पास 2.246 kg। ठीक है, ये जो है ये हमारे पास वेट ऑफ मोड प्लस सैंपल, ये था हमारे पास 2.898 kg। ठीक है, ये W2/W1 हम करेंगे 2.898 माइनस 2.246 इज इक्वल टू, ये हम चेक करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इससे हमारे पास क्या आता है हम चेक करते हैं। 2.2, अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं कि हम W2 को W1 से माइनस करते हैं। ठीक है, W2 ये हमारे पास और W1 ये है। ठीक है, तो W2 को W1 से माइनस करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू जो हासिल हो गया 0.652। ठीक है, इसको हमने नाम दिया W। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इसके बाद हमने ये वाला प्रोसेस किया इम्पैक्ट वैल्यू apparatus, उसके बाद हमारे पास जो सैंपल हासिल हो गया उसको हमने सीव नंबर 8 से पास किया। ठीक है, तो सीव नंबर 8 से पास करने के बाद हमारे पास जो रिटेन हो गया, ठीक है, उसको हमने किया क्या, हमारे पास जो पासिंग परसेंटेज है वो रिक्वायर्ड है। तो हम किस तरह फाइंड करेंगे कि W से हम सीव नंबर 8 पे जो रिटेन है वो हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास पासिंग परसेंटेज 0.05 kg जो है वो हासिल हो गया। ठीक है, तो हमारा पासिंग परसेंटेज कितना है 0.05 kg। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हमें एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए फार्मूला है हमारे पास W3 डिवाइड बाई W2 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, तो वो है हमारे पास 0.05 डिवाइड बाई 0.652 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, तो इसे हमारे पास आ गया 7.6। ठीक है, ये है हमारे पास एक्सेप्शनली स्ट्रांग। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि हमारे पास एक्सेप्शनली स्ट्रांग, इसका हमें कैसे पता चलता है, तो हमारे पास एक सर्टन वैल्यूज़ है इसके। ठीक है, तो हम उसके मुताबिक ही जो है सजेस्ट करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ये एग्रीगेट की इम्पैक्ट वैल्यू जो है ये हमारे पास 20 से लेस आ जाए, ठीक है, 20 से लेस आ जाए तो हमारे पास एक्सेप्शनली स्ट्रांग होगा। ठीक है, वो एग्रीगेट अगर हमारे पास 20 to 30 आ गया तो हमारे पास ये सेटिस्फैक्ट्री होगा। अगर हमारे पास ये वैल्यू 35 से ग्रेटर आ जाता है तो ये हमारे पास एग्रीगेट जो है इसका मतलब ये इसमें स्ट्रेंथ कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास वीक एग्रीगेट है। ठीक है, तो ये हम रोड में पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका कैपेसिटी जो है वो स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसमें हमने डिटेल से सब कुछ एक्सप्लेन किया। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं।